बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। आज मैं आपके साथ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम का हायरिंग प्रोसेस डिस्कस करूंगा। हम टीचर्स को हायर कैसे करते हैं। उसमें जो मेरी सबसे बड़ी तरजीह होती है वो ये होती है कि हमारा जो बच्चा है उसको, वो जो आने वाला टीचर है जो अप्लाई कर रहा है, वो उसको कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है। डेट्स ऑल। उसकी डिग्री BA है, MSc है, FA, आई डोंट केयर। क्या वो बच्चा जिसको उसने पढ़ाने आना है उसको लेके वो अंडरस्टैंडिंग रखता है, मैच्योर है? क्या उसको लेके उसको जो साइकोलॉजिकल एक एनालिसिस करने की एबिलिटी है, क्या उसमें है? अगर है तो वो फिर स्किल्स जो भी है, नॉलेज जो भी है, उसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाने आना है, आपके पास MSc की डिग्री है या PhD की डिग्री है, मुझे क्या फ़ायदा? मेरे बच्चे को देखना है या लोगों को देखना है? कि लोगों को देखूँ तो ठीक है, आपकी PhD की डिग्री मुझे बहुत फ़ायदा देगी या MA की डिग्री बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन अगर बच्चों को देखूँ तो बच्चों को फ़ायदा तब होगा जब आप साइकोलॉजिकली मैच्योर होंगे। तो होता क्या है कि पहले तो हम जिस एरिया में रहते हैं, एरिया इन द सेंस हम जिस कल्चर में रहते हैं, इसमें डिग्री की भरमार होती है, MA MSc किया होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल विजडम होता है उसकी कोई उसका क्या नामो निशान नहीं होता। तो हम जो भी हमारे पास टीचर आता है, हम पहले उससे ये क्लेम करवाते हैं कि आप सीखने आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे, आपने जो डिग्री ली है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं ये आपने सीखना है। देखे ना, एक मल्लाह है, किश्ती उसको चलानी नहीं आती, तो आप अपने बच्चों को दरिया पार करवाना है, आप अपने बच्चों को उसके साथ दरिया पार करने देंगे उस कश्ती पे? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं इसको चूँकि कश्ती चलाना नहीं आती तो कहीं रास्ते में ये डुबो ना दे आपके बच्चों को। तो इसी तरह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम ऐसे अनपढ़ मलाओं के हाथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं दे सकते कि जिनके पास डिग्री तो है लेकिन पेशेंस नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनकी डिग्री एक्चुअल में है क्यों, उनका विजन नहीं है, खौफ से लदे हुए हैं। इतने खौफ होते हैं टीचर्स को, इतने खौफ होते हैं, किसी को सैलरी का खौफ है, किसी को लोगों का खौफ है, किसी को दिखावे का, यानी कि मैं अगर पढ़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये भी पढ़ रही है। इतने खौफ लेके आते हैं। अब इतने खौफ लेके आप आ रहे हैं तो आप मेरे बच्चों को क्या देंगे? खौफ ही देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये प्रोसेस है कि जब भी हमारे पास कोई टीचर आता है तो सबसे पहले हम उसकी तरबियत करते हैं, मेंटली उसकी ग्रोथ करते हैं, उसके खौफ दूर करते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं। ये एक मुक़द्दस पेशा है और उसमें आप कंट्रीब्यूट करने आए हैं। इससे आप ना सिर्फ अपने आज बल्कि अपनी आखिरत को भी संवारेंगे अगर आप इसमें सही से अपना कारकर्दगी दिखाते हैं। तो उसकी सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम करवाते हैं। उसके बाद जो उनकी स्किल्स होती हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। ये बंदा है, इसकी इतनी स्किल्स वीक है, ये स्किल्स वीक है। फिर उनको उसके हिसाब से प्लान दिया जाता है कि आपने ये स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है। और दूसरा, उनका माइंड सेट पे भी फोकस किया जाता है कि उनका जो माइंड सेट है, मेंटली वो कितने मैच्योर हैं और उनको कितना टाइम चाहिए, और उसके लिहाज से फिर हम उनको एलोकेशन करते हैं। तो इस हिसाब से दो कैटेगरीज हमारी होती हैं, एक होता है मेन टीचर, एक होता है हेल्पिंग टीचर। वो टीचर जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास ट्रेनिंग ले रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा वो ट्रेनिंग ले चुका है, तो अब वो मैच्योर टीचर की कैटेगरीज में आ गया, यानी ट्रेनिंग भी लिया और उसने रिस्पांस भी अच्छा दिया है। लेकिन वो टीचर जो अभी सिंपल FA है या BA है लेकिन उसके पास मैच्योरिटी नहीं है, माइंड सेट नहीं है, स्किल सेट भी नहीं है, तो उसको हम फिर हेल्पिंग के तौर पे यूटिलाइज़ करते हैं। यानी कि ओवरऑल जो सारे स्कूल का सिस्टम होता है उसमें एक ही माइंड सेट वर्क कर रहा होता है, वो हमारा होता है, यानी कि मेरा होता है। उसको फिर मैं मैच्योर टीचर्स के ज़रिए आगे फिर नीचे हेल्पिंग टीचर्स तक आगे प्रमोट करवाता हूँ। और उसमें सारा सिस्टम जो डिज़ाइंड है इस स्कूल का वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बेस पे है। साइकोलॉजिकली हर बच्चे की उसकी नीड के हिसाब से उसको गाइड किया जाए, उसको टीच किया जाए और उसकी नीड को आस्ता आस्ता बढ़ाया जाए। यानी ये नहीं है कि एक बच्चा वीक है तो उसको वीक के हिसाब से उसको थोड़ा सबक दिया जाए, नहीं, बल्कि वीक है तो थोड़ा सबक दें, लेकिन आस्ता आस्ता उसके अंदर पैशन पैदा करें, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, उसका शौक़ पैदा करें, यानी उसके अंदर और ज़्यादा उमंग पैदा, और ज़्यादा उसके अंदर ये चाहत पैदा हो कि वो आगे बढ़े। तो हमने एजुटेन करना होता है, एजुटेन इन द सेंस कि एजुकेशन को इस तरह से प्रेजेंट हम करते हैं कि बच्चा इंजॉय करके आगे बढ़े। तो सेम चीज़ हम टीचर्स पे अप्लाई करते हैं कि टीचर्स को भी हम ये कहते हैं कि अगर स्ट्रेस्ड होकर पढ़ना है या इधर यहाँ पे आके आपने ट्रेनिंग लेनी है और उसमें आप स्ट्रेस्ड हैं तो फिर डेफिनेटली आप हमारे बच्चों को भी स्ट्रेस देंगे। तो हम पहले उनकी यानी कि सारी की सारी मेंटल जो ग्रोथ होती है उस पर फोकस करते हैं। देखिए, मैं अक्सर ये पहले भी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ, टीचर एक बर्तन की मानद होता है।
उसमें जो होता है वो निकलता है। तो अब इन बच्चों में अगर फ़र्ज़ करो एक टीचर आया है, उसमें खौफ ही खौफ है, डिग्री को लेके उसकी भाग-दौड़ थी, ठीक है? या सतही चीज़ों पे वो खोया होता है, तो आगे बच्चों में भी ये कुछ ही ट्रांसफ़र करेगा। तो इन बच्चों ने आगे जाके फिर क्या ट्रांसफ़र करना है। तो इस लिहाज से हमारी हायरिंग पॉलिसी में सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो ये होता है, अगला इंसान हमारे बच्चों को लेके, उनको अंडरस्टैंडिंग को लेके, उनको कंट्रीब्यूट करने को लेके, माइंडसेट बनाने को लेके, उनको ये रिकॉग्नाइज़ करने को लेके, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेस को लेके, यानी कि सारा एनालिसिस करने को लेके वो कितना मैच्योर है। ये अगर चीज़ हम देखते हैं और उसकी बेस पे फिर हम आगे हायर करते हैं। अगर वो सैलरी के लिए आता है, हमें परवाह नहीं होती, यानी वो एमएससी है या नहीं है, सैलरी के लिए आ रहा है, यानी सीखने की बजाय सैलरी के लिए आ रहा है, हम हायर नहीं करते। या वो घर से कामों की वजह से बच के इधर आ रहा है, हम हायर नहीं करते। यानी हमारे हायरिंग की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि क्या वो लर्न करेगा, पहले वो लर्नड है, क्या सीखा हुआ है, और आगे क्या वो लर्न करेगा, ताकि वो आगे बच्चों को टीच कर सके। अस्सलाम वालेकुम।